जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त का देह जान लिया। हमारी प्रार्थना सुन लिया। अपने ख्रीस्त हमारी आत्मा को प्रदान कर कि हम यीशु ख्रीस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुँच सकें। उसी हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। उसरे जे चला तो भाई बहन प्रभु जी न जा। हालेलुया। उसरे जे चला तो भाई बहन प्रभु जी न जा। हालेलुया। झिल झिल के जा, मिल मिल के जा, मंदिर में जा। ईश्वर के धन्यवाद एक और परिवार में आशीष लगी विजय कुमार तिर्की के परिवार के ओर से। निकिता एक का जेई परीक्षा लगी तैयार हुआ था, उनका सफलता पाए लगी राजीव एक्का के परिवार के ओर से। आल्बिनुस बर्ला के आत्मा के शांति लगी और परिवार के शोकप्रीत विश्वासी मन के आत्मा के शांति लगी अनिता बर्ला के परिवार के ओर से। अजीत खाखा अंधेरियास डिग्गा और मध्यदेश कुजूर के आत्मिक शांति लगी मेरी खाखा के ओर से। प्रसन्न बकला एक्सीडेंट से बचनाएं से ईश्वर के धन्यवाद दे और उनका जल्दी चंगाई पाई लगी मेरी खाखा के ओर से। अंकित सोरेन के आत्मा के शांति लगी विजय सोरेन के परिवार के ओर से। वड़ापरा गांव के शोकमृत विश्वासी मन के आत्मा के शांति लगी राजेश सोरेन के ओर से। पूर्वानुष मींज और अग्नेश के पिता के आत्मा शांति लगी राजेश मींज के परिवार के ओर से। अमृतलाल और माइकल के आत्मिक शांति लगी अन्ना के पिता के ओर से। सदागग्नि के दुखित आत्मा मन के शांति लगी अन्ना के पिता के परिवार के ओर से। नोआस और स्कोलास्टिका बर्ला के आत्मा के शांति लगी अन्ना के पिता के ओर से। हे प्रभु मेरी ओर ध्यान दे,
प्रार्थना स्वीकार कर। तेरा सेवक तुझ में विश्वास करता है, उसे बचा ले। हे प्रभु, मुझ पर दया कर, क्योंकि मैं दिन भर तुझे पुकार रहा हूँ। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ भी। आदरणीय ख्रीस्त में उपस्थित सो पुरोहित भाईमान, ब्रदरमान और यूट्यूब जरिए हमार संगे इस समारोह में जुड़ा सब आयो आबा भाई बहन बेटा बेटी मान कलिसिया हमरे मन के न्योता द्वेल परमेश्वर कर आराधना करें। ऐस साधारण समय के 21 द्वारे के ऐस के समारोह हमरे मन के न्योता देवेल कि परमेश्वर हमर सब के मालिक हैं और सब कोनो के वो मूल विशेष रहस्य है कहीं और सब में आहाय और हमरे मन उकर में जीरा। ये दुनिया जे कोनो है के परमेश्वर के द्वारा है के और परमेश्वर के द्वारा वो चलेला। चलो है परमेश्वर के नावे अवाब और सब कोनो के चढ़ा समर्पित करब और हमार विनती प्रार्थना के उकर चिंतन के समारोह में भाग ले के लगे। चलो हमार कमजोरी मन के हो परमेश्वर के नाना विनती करा के परमेश्वर क्षमा करो और ई पवित्र मिसा पूजा बलिदान चढ़ाए लगे हमरे मन के योग्य करो। हम सब मिलकर बोले, और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य ग्रहण करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं कुमारी मरियम से सदगुरुओं सत्संतों और आप लोगों से हे भाइयों बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। Hymn number 84. हे अब थोड़ी देर हमारा पाप के, हे अब थोड़ी देर हमारा दोष के, निरमल
महिमा तुझे महिमा हो, तू रजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर, महिमा तुझे महिमा हो। देख पिता तेरी मंडली, देख पिता तेरी मंडली, यीशु ने लहू में उसे है दो डाला, पवित्र आत्मा बना उसका उजाला, स्तुति तेरी अब है करती सारी दुनिया में मंडली, स्तुति तेरी अब है करती सारी दुनिया में मंडली, महिमा तुझे महिमा हो, तू रजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर, महिमा तुझे महिमा हो। यीशु देहधारी भगवन, यीशु देहधारी भगवन, तू अकेला है जग मुक्तिदाता, तू अकेला है जीवन लाता, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से पिता की महिमा में आमीन। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से पिता की महिमा में आमीन। महिमा तुझे महिमा हो, तू रजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर, महिमा तुझे महिमा हो। चलो और एक बेर जे मतलब मन है वो मतलब मन के याद करब, और वहाँ विशेष करके कोरोना वायरस के दूरीकरण लगन विनती करब, जे मन बीमार है का द्वारा मन संगाई पवाई, और परमेश्वर हमारे पे दया करी, जैसन की जीवन और एक बेर शांत भाव से हुई रवि इका लगन। चलो विश्वास के साथ हमारे ईश्वर जे सुख कर स्रोत के ईश्वर कहें, सुख पनों के रास्ता कहें, उकर पे हमारे मन विश्वास करते हुए प्रार्थना करब। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, दूसरी सच्चाई का स्रोत है, केवल तू ही हृदय की एकता स्थापित कर सकता है। ऐसा वर दे कि आप प्रत्येक ध्वनि में तेरे वाणी सुने, और जीवन से बढ़कर भी तेरी उपस्थिति के लिए ललायित रहे। इस परिवर्तन संसार की मोह माया के बीच भी हम तेरी रात की वह शांति प्राप्त करें जिसे संसार नहीं दे सकता है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। वर्ष का 21वां इतवार।
पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 22 वचन संख्याएं 19 से 23 तक। विश्वमंडल का प्रभु महान प्रबंधक सेबना से यह कहता है, मैं तुमको तुम्हारे पद से निकालूंगा, मैं तुमको तुम्हारे स्थान से हटा दूंगा। मैं उसी दिन हिजकिय्याह के पुत्र एलियाकीम को बुलाऊंगा, मैं उसे तुम्हारा परिधान और तुम्हारा कमरबंद पहनाऊंगा, मैं उसे तुम्हारा अधिकार प्रदान करूंगा। वह यरूशलेम के निवासियों का तथा यूदा के घराने का पिता हो जाएगा। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधों पर रख दूंगा। यदि वह खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकेगा, यदि वह बंद करेगा तो कोई नहीं खोल सकेगा। मैं उसे खूंटे की तरह एक ठोस जगह पर गाड़ दूंगा। वह अपने पिता के घर में एक महिमामय सिंहासन बन जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। गाना संख्या 154। नया भजन प्रभु का गाओ हे, सारे देशों, क्योंकि किए हैं कार्य महान हमारे लिए। जय प्रभु में ही जीवन की है आशा, प्रभु में ही जीवन की है कृपा। नया वचन प्रभु का गाओ हे, सारे देशों, क्योंकि किए हैं कार्य महान हमारे लिए। जय जयकार, जय जयकार। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 11 वचन संख्याएं 33 से 36 तक। ईश्वर सब कुछ का मूल कारण, प्रेरणा, स्रोत तथा लक्ष्य है। कितना अगाध है ईश्वर का वैभव, प्रज्ञा और ज्ञान। कितने दुर्बोध हैं उसके निर्णय, कितने रहस्यमय हैं उसके मार्ग। कौन प्रभु का मान जान सकता है? कौन उसका परामर्शदाता हुआ? किसने ईश्वर को कभी कुछ दिया है और इस प्रकार वह बदले में कुछ पाने को दावा कर सकता है? ईश्वर सब कुछ का मूल कारण, प्रेरणा, स्रोत तथा लक्ष्य है। उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Hymn number 251। जग प्रभु आत्मा से आवाज है, हालेलुया, हालेलुया।
यीशु ने कैसरिया फिलिपी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है, इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने कहा, और तुम क्या कहते हो, मैं कौन हूँ? सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी नीरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक की फाटक उसके सामने टिक नहीं सकेंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को भी यह न बताओ कि मैं मसीह हूँ। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीष्ट में उपस्थित आदरणीय पुरोहित भाईमान, ब्रदरमान और सब आयो आबा भाई बहन और बेटा बेटी मान, आज के इस समारोह के और बचन मन के मुख्य प्रश्न के विषय है कि मानव पुत्र के हारेगी, और इकर बारे हमरे सो मन के ये प्रश्न पूछल जाए और हमरे मन के जवाब दे पाए। सो समाचार में हमरे मन सुनेला कि प्रभु यीशु ख्रीस्त के बारे विशेष रूप में उनके बतल दिया जाए और कहल दिया जाए कि मानव पुत्र के हारे गाय। मार्कुस के सुसमाचार में और मन सुना शुरू में है वो सुसमाचार गए ईश्वर के पुत्र यीशु ख्रीस्त के सुसमाचार। यूहन्ना के सुसमाचार में सुना अध्याय 20 पद से 31 में वहां कहा दिया जाए कि ई सोपनो लिखल जाए जेकर से तोहरे मन विश्वास करवा, और परमेश्वर यही के बारे पूरा पुराना दुनिया में ईमान के शिक्षा देवत रहे, जेकर से यहूदी मान यीशु ख्रीस्त के चिन्ह पाई, मुक्तिदाता के ग्रहण करे पर पाई। और यीशु ख्रीस्त अपन समय में उनका जीवन काम खुदाम अचराज काम सब मनो इके प्रकट करत रहे कि यहूदी मान इजरायली मान यीशु ख्रीस्त के असलियत परिचय की चिन्ह मान। लेकिन जेखन यीशु ख्रीस्त पूछना इसके सुसमाचार में सुन ली आदमी मन का कहे मोर विषय में मानव पुत्र के हारेगी, तो वो मन कहे यूहन्ना बपतिस्ता, आधा मन कहे एलियास, आधा मन कहे यिर्मयाह, आधा मन कहे नबी मन के वो एक जरबीरा पाई। इससे भिन्न प्रकार के उमन के मोतो रहे, उमन के विचार रहे, धारणा रहे, लेकिन उमन यीशु ख्रीस्त के मसीहा के लिए उमन विश्वास नहीं करना है। उनका लगे हमरे मन सुनेला प्रभु यीशु ख्रीस्त बहुत बेर उमन के कहे तोहरे अविश्वासी पीढ़ी है का। मत्ती के सुसमाचार में पढ़ा अध्याय 17 का संख्या 17 में रखल जाए अविश्वासी पीढ़ी दुष्ट पीढ़ी। उकर पढ़े पढ़ा मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 9 का संख्या 19 में इसने अविश्वासी पीढ़ी कर दी। उसने हमें लूकास के सुसमाचार में पढ़ा अध्याय पढ़ा 9 पद संख्या 17 पद संख्या 52 में वहां लिखा जाए हे फरीसी मान तोहरे मन के वो ज्ञान के चाबी दियल जाए। ज्ञान के चाबी मन के इजरायली मन के संहिता दियल जाए, नियम दियल जाए, नाबी दियल जाए, सब पर शिक्षा दियल जाए, और कहा तोहरे मन की ज्ञान के चाबी जेकर द्वारा तोहरे मन जानबा
लेकिन तोहरे मन उकर में प्रवेश नहीं कर, और जे मन प्रवेश करे खोजन वो मन के तोहरे मन निषेध कर, झुके नहीं दबाल। बहुत दुख के बात यीशु ख्रीस्त उनके कड़ी शब्द में कहेगा। तो आई जेखन इजरायली मन नहीं चल रहा ग्रहण नहीं कर रहा तो यीशु ख्रीस्त चेला मन की ओर देखेना और मन के व्यक्तिगत पूछेना, तोहरे मन का कहा कि मोर विषय में मैं तोहर संगे रहलो, तोहर संगे अक्षराज का उतरलो। मन ये चेला मुझे शुरू से बोला रहा ओकर यीशु ख्रीस्त के अनुभव करेंगे, ओकर जीवन यात्रा में सहभागी हो लगे, ओकर संगे रहे खाए पिए करे सोख के देखे। विशेष करके अक्षराज का मन समुद्र में ही थे, समुद्र के पानी के शांत करे, जीवित करे, मुर्दों मन में जीवित करे, के कोड़ी के चंगा करे, इस मन के व्यक्तिगत रूप से अनुभव कर रहा है। ओके देख रहा है, ओकर लगन तो वो मन के कहे तोहरे मन का कहा मोर विषय में, और चेला मन कहे पेट्रोस कहे रौरे ईश्वर के रौरे मसीहा है कि ईश्वर के पुत्र जे आवे वाला रहे। कितना सुंदर बात। आई वही प्रश्न हमरे मन के पूछल व्यक्तिगत, और प्रभु जाने और देखें हमरे मन के हृदय के जीवन के देखे ना कि सच्चे में हमरे मन विश्वास करेला या नहीं करेला, और यहाँ हमरे मन के ओके प्रश्न के पूछे ना और इंतजार करें कि हमरे ऊपर विषय में कहा हमरे मन के जन्माए हमरे मन के हमर हृदय के बात के कहे यानी ओके जिए ओके प्रकट करे लगे, जेकर से हमरे मन खुद जाने पर हमरे के देखे पर कि सच्चे में हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के ऊपर कितना विश्वास है गहराई से, और विश्वास यदि प्रकट करा भले हमरे मन के क्या करे ओकर संगे जिए, ओकर संगे रहे, ओकर संगे जीवन के बिताए, और जीवन और सुसमाचार में दिया जाए ओकर पे विश्वास करे, ओकर के ओकर पछे एकरा हमरे मन को यीशु ख्रीस्त के जीवित रिलेशन है जे संपर्क है ओके प्रकट करे पर हमरे जाई कि कलीसिया के धारणा टाल के प्रभु यीशु ख्रीस्त के व्यवहार का सिखाए। कलीसिया हमरे मन के सिखाए बपतिस्मा संस्कार में हमरे मन को वही कलीसिया के विश्वास के दला ओकर बपतिस्मा संस्कार में हम विश्वास के आयो आप मन प्रकट करना है और हमरे मन के सिखाना है, और पछे का ये है कि कलीसिया के विश्वास जे ईश्वर सृष्टि कर रहा है एकमात्र पिता ईश्वर, और प्रभु यीशु ख्रीस्त दुनिया में आ रहा है पर क्रूस मरा दुख और पुनरुत्थान के द्वारा हमरे मन के बचा रहेंगे। ये विश्वास के कलीसिया के विश्वास का हमरे मन के प्रकट करें हमरे ऊपर में विश्राम संस्कार ग्रहण करेंगे। तो एक खान कली ये तो कलीसिया के विश्वास के हमर आयु अब मन देवन स्नान संस्कार हमरे मन के देना मन के विश्वास एखन हमर विश्वास का है ओके आइस के यीशु समाचार में हमरे मन के व्यक्तिगत रूप से प्रश्न कर ओकर लगे हमरे मन के चलो आई के दिन में हमरे मन एकांत में जा प्रभु यीशु ख्रीस्त के देखा, प्रभु यीशु ख्रीस्त के रहे क्रूस के पाछे जाए हमरे मन के देखा और के प्रत्युत्तर जवाब देवा कि सच्चे में रौरे मसीहा है। लेकिन एखन के समय में देखिए हमार गिरजा घर में एखन बहुत कम संख्या में गिरजा आवे ना, यूरोप में देखा उमन बहुत कौन गिरजा घर में बंद हो जाते, पारिस मानव बंद हुआ, और हमारे इलाका में क्या हुआ बहुत मन गिरजा नहीं जाते क्या क्या प्रतीक विश्वास कमजोर कमती विश्वास जे विश्वास हमरे मन दीर्घकाल संस्कार में प्रकट कर रही तो वही संस्कार जे आयो अबामन स्नान संस्कार में प्रकट कर रहा हमरे मन दीर्घकाल में कर रही, लेकिन एखन गिरजा जाए लगे विनती करे लगे और ये समारोह में भाग लेने लगे हमारा समय नहीं रहेगा तो कल लगे हमरे मन लूकास के सुसमाचार में पढ़ा हुआ है 18:8 में का जे का मानव पुत्र गुरबाई का उखान विश्वास बचा हुआ रही का विश्वास पर देखे पर भाई विश्वास रही उखान यानी कि इसने अवस्था हुआ थे कानो तो चलो आई हमरे मन की का जवाब प्रत्युत्तर दो जगन पतरस कहना है कि रौरे हैं वह मसीहा है कि ईश्वर के पुत्र जे अवैया है रही उखान ईश्वर के यीशु ख्रीस्त का है धन्य है कि पतरस तो कि ये बात के हो नहीं कहीं है ना हमरे मन के यीशु ख्रीस्त के ज्ञान बुद्धि पर हमरे मन बाइबल के सुसमाचार के बयान करे पर लेकिन वो यदि हमर में वो विश्वास ईश्वर प्रकट नहीं करना कृपा नहीं देना और हमरे मन ओकर में समर्पित नहीं करा वो ज्ञान हमरे मन के विश्वास नहीं देवे हमरे जाना प्रभु के बारे लेकिन विश्वास हमर में जागृत नहीं हुई ओकर लेकिन ई रहस्य के ईश्वर खुद प्रकट करे जेखन हमरे मन ओकर पास से जाइला ओकर लेकिन कहे ई आबा परमेश्वर तो के प्रकट करके हो निरोग मनुष्य ने न तरौरे करके कार्य कर परिवार न के हो के प्रकट के न के
ईश्वर कहे उसने है यीशु ख्रिस्त हमरे मन के कहे ना हमरे मन सुनेला मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 11 पद संख्या 25 में पढ़ा विशेष करके 24 25 26 27 यह पढ़ा कि यीशु ख्रिस्त आवा परमेश्वर के धन्यवाद है और नीरे मनुष्य मन के प्रकट करे लेकिन ज्ञानी मन के ई रास्ते के बाद रख दे ही यानी कि नीरे जे मन बालक का जे मन ग्रहण करें जे मन शिक्षा ग्रहण करें उके प्रकट के यानी कि चेला मन के प्रकट के उसने ही हमरे मन के लूकास के सुसमाचार में पढ़ा अध्याय 17 पद संख्या हमरे मन 21 से 24 तक में पढ़ा हुआ हो से चेला मन के विषय में नीरे मन इसके विषय में बालक मन के विषय में कहने की मन ग्रहण कर रहे हैं दोसर मन ग्रहण करेंगे नहीं पाएगी या बा ईश्वर के रौरे की इच्छा है कि तो आई हमरे मन यदि प्रकट कर परमेश्वर उसने जैसन करना वो रौरे धन्य है कि पत्रास हमरे मन को धन्य का पाए तो आई परमेश्वर हमरे मन के धन्य कहे कारण के हमरे मन पर विश्वास और कहे मोई विश्वास रौरे चट्टान की विश्वास की ये विश्वास कहे रौरे जे प्रकट करने के यीशु ख्रिस्त है मसीहा है इकर उपरे इकर न्यू उपरे मोर कलिसिया के स्थापना करबो और हमरे मन पढ़िला दोसर जगह में हमरे मन एफएसी मंडली के पाठ में पढ़ा अध्याय 2 पद से 19 और 22 तक में पढ़ा कि यीशु ख्रिस्त स्वयं न्यू है काहे वो मंदिर के वो घर के जे कलीसिया स्थापित हुई है ओकर पछे संत पतरस के चिट्ठी में पढ़ा अध्याय 2 पद से 5 से पढ़ा यीशु ख्रिस्त है जीवन पत्थर है काहे जेकर में दोसर मन ठसाई लेकिन यीशु ईश्वर यही इच्छा करले कि वो पत्थर के ऊपर मोय मोर घर के बनाओ मोय कलीसिया के बनाओ के संपत्रस हमरे मन के यीशु ईश्वर के वह विशेष वचन के देवे संदेश के देवे और हमरे मन पढ़े पहला कोरिन्थियन अध्याय 3 पद संख्या विशेष करके पढ़ा 15 में हुआ लिखा जाएगा स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त वह चिट्टाई ने का वह न्यू है का और दोसर बारे दोसर कलीसिया बने चाहिए वह न्यू पे बने चाहिए दी के जो मन के जदी तू मन दोसर कलीसिया बनावे उन यदि प्रभु यीशु ख्रिस्त में रोपल दिया नहीं थे तो आई प्रभु यीशु ख्रिस्त के वह कलीसिया हमरे बने ये विश्वास के ऊपर चटे सो हमारे कलीसिया हमरे यदि विश्वास नहीं तो कलीसिया के सदस्य ना लगी उका लेकिन एफएसी मंडली अध्याय 2 पद से 19 विशेष करके हमरे मन के 22 में कह अब तोहरे मान और जीवन पत्थर के हिसाब से तोहरे जीवित पत्थर हिसाब से वो मंदिर में जोड़ा ले कि ईश्वर के मंदिर बना भवन बना जेकर में आध्यात्मिक हमरे मन आराधना करे पर तो आई प्रभु यीशु ख्रिस्त वह कलीसिया के अपन रहस्य में स्थापित के रहे और उकर में स्थिति है उके के हो दशा की परमाई न अधोलोक के न कोनो करेगा सामने में टिके पर न परसिक्यूशन न कोनो चीज हमरे इतिहास में देखी कि कौन में चीज इससे ने खान तक जितना अत्याचार होला कलीसिया आगे खान तक और रही कारण के प्रभु यीशु में खुद अपने स्थापित के रह गए के मोय मोर कलीसिया के स्थापित करबो के हो नहीं करवाए ना पेट्रुस करलक ना दोसर प्रभु यीशु ख्रिस्त को स्थापित के रहे अपन क्रूस मारना पुनरुत्थान के द्वारा उका लगे लोग योहन के सुसमाचार में पढ़ी और अध्याय 2 पद से 19 में क्या लिखा जाए हुआ लिखा जाए कि ये मंदिर के टूट ये के ध्वंस के दबा और मैं के 3 दिन में खड़ा कर दूंगा काहे के मतलब प्रभु यीशु ख्रिस्त अपन दुखों क्रूस मरण पुनरुत्थान के द्वारा अपने के मुझन और पुनरुत्थित होय के वो वह उनका शरीर के बनाए उस शरीर के जे विश्वास करे लोहकर में उस शरीर के कलीसिया वह पखान में वह मृत्यु के जीवन यीशु ख्रिस्त के महान रहस्य के पखान में जे प्रभु यीशु ख्रिस्त मुक्ति देगा है उकर में कलीसिया स्थापित दे रहे वह कलीसिया ईश्वर के शरीर के यीशु ख्रिस्त के हमरे आध्यात्मिक भगवान है जेकर विषय में हमरे मन के बहुत प्रकार जे पहला कोरिन्थियन में पढ़ेला अध्याय 3 पद से 16 17 में पढ़ेला और अध्याय 2 पद से दूसरा कोरिन्थियन अध्याय 6 पद से 16 में पढ़ेला कि तोहरे मन का नहीं जाना कि तोहरे मन ईश्वर के जीवन ईश्वर के मंदिर का जहाँ पवित्र आत्मा निवास करे ये है कि हमारा परिचय तो चलो आज परमेश्वर हमरे मन के अपन कलीसिया बना है अपन कृपा दे है जेकर से हमरे मन विश्वास करके ओकर कलीसिया के सदस्य बना ओकर पछे प्रभु यीशु हमरे मन के स्पष्ट रूप से कहे कि ये कलीसिया जे प्रभु ईश्वर स्थापित की हैं उस 100 दिन लगे कि कोनो अटैक नहीं पड़ी यानी कि एखन के समय में जे कोनो होवे वहां में हमें विचलित नहीं हो अब जे कोरोना वायरस हो है
जे कोनो आहे सतावट जे कोनो हमर जीवन में घटे उ कोनो हमरे मन के हरक नहीं पड़ी यदि प्रभु के रूप पे विश्वास करा। यानी कि हमरे मन पढ़ा दूसरा कोरिन्थियन में अध्याय 1:7 से पढ़ा 11 तक में हुआ लिखा जाएगी ईश्वर के ये अमूल्य नहीं दिया हमरे मन के विश्वास दिया जाए वो हमरे मन में आहे जे कर से न सतावट न अत्याचार न कष्ट न कोनो परेशान कोनो प्रकार के उपस्थिति के हमरे मन पचरा दिया जाए उखन हमरे मन जिता प्रभु यीशु ख्रिस्त में रही रोमी मन के ग्रंथ में होगा है कि कोनो ना आकाश ना पतल ना दुनिया ना कोनो ना स्वर्गदूत ना नरकदूत हमरे मन के ईश्वर के प्रेम से ईश्वर के से हमरे मन को दूर करे पाए। तो ये स्नेह परिस्थिति में आज के परिस्थिति में हमरे मन के परमेश्वर यह नहीं होता देवा कि हमरे मन चलो कर में विश्वास करब और कर में रहब जेकर से हमरे मन के कोनो परिस्थिति में हमरे मन दूर है पर उकर लगे चेला मन करने हे प्रभु हमारे विश्वास के बढ़ाए दो विनती करें। जब हमने मन लूकास के सुसमाचार अध्याय 15 ने 17 संख्या 5 में पढ़े विनती करें जेकर से उकर विश्वास के बढ़ावा कारण कि यीशु ख्रिस्त कहे यदि तोहर विश्वास रही के दाना जैसे रही और तोहरे मनी तू गाछ के कहा तोहरे उखड़ा के जाए के समुद्र में रोपल जाए वो मनी लेकिन हम तोहर विश्वास कमजोर है कह के यीशु ख्रिस्त चेला मन के कहे ना और कहे ये और चेला मन कहे हां हमारा विश्वास बढ़ा दो उसने है वो आवाज के जगाई करे लगे रहना है यीशु ख्रिस्त कहे और ये कोनो कार्य परम कर लेकिन यीशु ख्रिस्त जे के विश्वास करे सब कोनो संभव है तो वो का कहे हाँ प्रभु मोय विश्वास करो ना मोर कमजोर विश्वास में मदद करो पूरा कह दो जेकर समय मोर विश्वास दृढ़ हो जाए मरकुस के सुसमाचार में अध्याय 9:24 में पढ़ा। तो चलो आई हमें मन परमेश्वर की जा जिन परमेश्वर हमने उनके विशेष कलीसिया के दायित्व दे हैं यदि कलीसिया के दायित्व के हमने मन बेस नहीं देखा भी विश्वास का आधारित कर मैं चाबी दे हूं तोहरे सूर्य को बंद कर दिया जाए इतना अधिकार तोहरे खोलबा तोहरे मन स्वर्ग में हो खोला दिया जाए। आज के पहला पाठ में वही कहे अब दिया 22 अध्याय 22 के वो ये में इसाया प्रकट जे एलियाकीम के देवल एक अधिकार वहां का मोय दाऊद के घराने का चाबी देबो यानी कि पूरा इस्राएल के ओहे दायित्व देबो तोय उके राजत्व समय में जे कोनो तो बंद करबे तो केहो नहीं खोलमाए और जे खोलबे केहो बंद नहीं करमाए ओहे के हमरे मन पड़ेला मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 18 में कहे तोहरे मन ई दुनिया में जे कोनो तोहरे मन निर्णय ले चल कलीसिया के तोहरे मन ई दुनिया में यदि कोनो बंद करबा स्वर्ग में बंद रही और तोहरे मन दुनिया में कोनो खोलबा स्वर्ग में खोला जाए। आज पेट्रुस के और कलीसिया के बारे ये है कहा थे ये सत्य जे कलीसिया के दिए ये सत्य में ये सुसमाचार में जे कोनो कहा दिए जे उकार में सब कोनो नियम बनी कलीसिया के जीवन रास्ता कलीसिया के जे नियम कानून की कर में आधारित है उकर लगे हमरे मंडली पहला तिमोथी अध्याय 3:15 में का लिखा जाए ईश्वर के घर ईश्वर के कलीसिया के जे सब सत्य के स्तंभ और मूल स्रोत है सब सत्य के उस स्तंभ के गढ़ और उकर सब सत्य के मूल स्रोत है कि वही कलीसिया ईश्वर के कलीसिया उकर और वो कलीसिया सब कोनो के निषेध करे तो निषेध है कारण कि वो कलीसिया वो निषेध कलीसिया अपने से नहीं करे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने स्थापित किया और सुसमाचार के द्वारा वो निषेध करे और जो परमेश्वर ने अलाउ करे खोले वो यीशु ख्रिस्त के द्वारा खोले कारण कि यीशु ख्रिस्त की कर में स्थापित है। तो चलो इतने महान रहस्य इतना महान अधिकार परमेश्वर है यदि हमने मन नहीं करा जैसे कि पहला पाठ में सुन ली कि उस सेवना के हटाए देवे तो के मैं दी रहो ये अधिकार तो के हटाए देवो कारण कि तोए मोर कार्य की नहीं कर ली परमेश्वर उसने ही आज के दूसरा पाठ में इसने प्रकार के गोई के कहे वो कहे कि तोहे इस्राएली मन नहीं सुनला बोले मैं एक नया कार्य शुरू करबो और गैर यहूदी मन में अपन कार्य शुरू करे लेकिन मैं तोहार पे मैं अपन कृपा के तोहरे मन अंधा बन जा बोले हम मैं कृपा करबो कारण कि मैं सत्य प्रतिज्ञा दे ईश्वर है ओकर लेकिन सब कोनो परमेश्वर में स्थित है ओकर स्रोत ओहे है ओकर ज्ञान बुद्धि इतना है हमरे ओकर असर है हमरे सोचे कि उमन नहीं करले हो तो दंड दबाई दंड नहीं देवे परमेश्वर करुणा और दया से परिपूर्ण है। तो इतना महान परमेश्वर हमरे आखिरी में का कर लिया चलो वो है परमेश्वर की जा मुझे के लिए सब कोनो ले हमर कमजोरी कि विश्वास अविश्वास सब के लेके जा परमेश्वर के और के आराधना करा ओकर महिमा करा ओकर महिमा में हमरे मन खो जा अपने के
कि ये परमेश्वर हमारे सोच के विचार से बहुत 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 दूर हैं। बहुत दूर हमारे मन जाने की बाजू कर लगने हमने पढ़ा मिसाइल के ग्रंथ में पढ़ा वधिया 55 पद शिक्षा 8 में पढ़ा तो हर विचार मोर विचार से बहुत तफात है कि तुहार सोच मोर भी सोच से कारण कि जैसे कि आकाश और पता जितना दूर है कि उतने है तुहार सोच और विचार और मोर मार्ग और तुहार मार्ग यानी कि कहे कर मतलब कि हमारे मार्ग दृष्टिकोण हमारे भिन्न पड़े लेकिन प्रभु के दृष्टिकोण हमारे प्रति दोसर के करुणा दयालु परमेश्वर के चलो का लगे हमारे कमजोर विश्वास के लाना कहा विनती करा हे अब्बा हमर हे यीशु ख्रिस्त हे अब्बा परमेश्वर हमारे विश्वास के दृढ़ करो जिससे कि हमरे सो पनो बुझेट पड़ा और एक सच्चे में आराधना और महिमा करे पड़ा आमीन। चलो आज संत पतरस घोषणा कर लें कि रौरे हैं ईश्वर के पुत्र मसीहा जे ईश्वर के पुत्र जे आवी आ रहे वह मसीहा की के कहना है हमने बनाओ वह विश्वास के आज प्रकट करा और परमेश्वर की आशीष मांगा हमारे विश्वास के दृढ़ बने लगे प्रेरितों का धर्म सार स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके लौटे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा घर में पाड़ा हमारी प्रेम से जन्म लिया वह उसके सामने दुख उठाया क्रूस पर चौंका गया मर गया गड़ गया उसमें उतरा तीसरे दिन में विश्राम रखा स्वर्ग पर गया सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर वहाँ से जिन लोगों का विचार करने को आएगा मैं पवित्र आत्मा और पवित्र कैथोलिक धर्ममंडली के समान पापों के क्षमा दे के प्रयोजन में विश्वास करता हूँ आमीन। प्यारे भाइयों बहनों सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर ने हमें इस वेदी के पास बुलाया है उससे हम निवेदन करें कि जो शिक्षा हमने ग्रहण की है उसके अनुसार अपने जीवन में आचरण करें और स्वर्ग पहुंच सके जहां हमारा वास्तविक निवास है। सारे जगत में फैली कलीसिया के लिए हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए हम प्रार्थना करें कि वे इस संसार में प्रभु ख्रीस्त का शिक्षा का साक्ष्य दे सकें। हमारे प्रार्थना सुन। हमारे धर्माध्यक्ष किशोर कुमार पुजूर और आत्मस फिलुम और हमारे सभी पुरोहित भी ख्रीस्त की शिक्षा में अटल बने रहें उसे संपूर्ण रूप से समझें और वही शिक्षा प्रेम से सब विश्वासियों को दे सकें। हमारे प्रार्थना सुन। यहाँ उपस्थित सभी पुरोहित सभी भाई बहने अपनी इच्छा आचरण द्वारा ख्रिस्तीय आदर्श प्रस्तुत करें और मन वचन काम से कभी किसी को ठोकर ना दें। हमारे प्रार्थना सुन। हम ख्रिस्तीय दया और सहानुभूति के द्वारा दुखियों को दिलासा तथा पीड़ितों को ढाढ़स दे सकें। हमारे प्रार्थना सुन। आज के मिसा में जितने भाई बहनों ने धन्यवाद की मिसा रखी हैं साथ में वृद्ध विश्वासी भाई बहनों की आत्मा की शांति के लिए मिसा में मतलब रखते हैं उन सब की निवेदन और प्रार्थना को हम प्रभु के पास प्रस्तुत करते हैं कि ईश्वर उनकी प्रार्थना सुन और उनकी इच्छा को पूरा कर इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हमारे प्रार्थना सुन। धनी लोग अपनी धन संपत्ति का सदुपयोग करें हमारा सामाजिक जीवन ख्रिस्तीय सिद्धांतों पर आधारित हो मजदूरों को उचित वेतन मिले तथा हम सब एक परिवार बनकर अपने वास्तविक देश अर्थात स्वर्ग की ओर अग्रसर होते रहें। चलो और जो कोनो विनती मना है अपना मतलब मना है तो जो मौन रहा और हमारी विनती मन के परमेश्वर से लाना। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर हमें यह कृपा प्रदान कर कि हम योग्य रीति से ख्रिस्तिया का उत्सव मनाएं उसमें दी गई शिक्षा को ग्रहण करें और उस शिक्षा के अनुसार जीवन बिताएं जिससे हम अपने दैनिक जीवन में सच्चा ख्रिस्तिया प्रेम प्रकट कर सकें हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। In number 302,
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त कलिसिया के खिलाफ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, तूने क्रूस के एकमात्र बलिदान से अपने लिए प्रजाएं एकत्र की है। अपने कलीसिया में हम सबको एकता और शांति का वरदान देने की कृपा कर। हमारी प्रार्थना सुन, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम तेरे परम प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा हम सदा सर्वदा तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरा आशा। इनके द्वारा तूने सकल विश्व की सृष्टि की है और इनको हमारी मुक्ति के लिए भेजा है। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से शरीर धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी कि मृत्यु का विनाश करके पुनरुत्थान प्रकट करें। इसी भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी कर दी, तेरे लिए पवित्र प्रजा प्राप्त की। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के तो साथ तेरा स्तुतिगान करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु ईश्वर के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू युग बार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र करते किया हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह क्या करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य।
कर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संपिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष किशोर और अल्फोंस और सभी आत्माओं के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इससे प्रेम में शीघ्र बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धनिया कुमारी मरियम, उसका सुंदर सन जोसेफ, पुरोहितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सबक सलीकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु ख्रीस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे।
हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ये है प्रभु यीशु ख्रिस्त, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यूं कैसे रहें, और मेरी आत्मा अच्छी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त मुझे अनंत जीवन के लिए रक्षा करता रहे। आमीन। पवित्र संस्कार की भेंट समय आत्मिक परम प्रसाद। प्रणाम यीशु, मैं तुझसे भेंट करने आया हूँ। मैं सरे हृदय से विश्वास करता हूँ कि तू वेदी के पवित्र संस्कार में उपस्थित है। मैं तुझे सबसे अधिक प्यार करता हूँ। मैं अपनी आत्मा में तुझे ग्रहण करना चाहता था, पर हे यीशु, मैं अभी परम प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। हे यीशु, आत्मिक रीति से मेरे हृदय में आ, यह मेरी अभिलाषा है। हे यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मुझे तुझसे अलग होने ना दे। आमीन। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना दे। तेरे प्रेम से मुझे भर दे। हे प्रभु, तेरे कार्य के फल से पृथ्वी तृप्त हो जाएगी। तू धरती से रोटी उत्पन्न करता और अंगूरी से मनुष्य का दिल प्रसन्न करता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने दया की औषधि से हम सबको पूरी तरह चंगा कर दे। तेरी कृपा पूर्णता नवीन बनाई और ऐसी सरगर्मी दे कि हम तुझे हर बात में प्रसन्न करते रहें। या वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आशीर्वाद आप लोगों को प्रदान
विशेष मतलब लगे हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराध को क्षमा करते हैं और हमारे को परीक्षा में न ले हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा होंगे और दुनिया तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया परमेश्वर की मां प्रार्थना कर हमारे लिए अब हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र और पवित्र तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया परमेश्वर की मां प्रार्थना कर हमारे लिए हमारे मरने के समय आमीन। हमारी प्रार्थना कर यीशु के अति पवित्र हृदय तेरा